जी बेटा, कल हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कल हम लोगों ने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टर्म्स पढ़ी थी और हमने ये इक्वेशन आइडेंटिफाई की थी दैट द ईएमएफ इज द सम ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड लॉस्ट वोल्टेज। और लॉस्ट वोल्टेज की इक्वेशन थी करंट इन द सर्किट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। टर्मिनल वोल्टेज या पीडी या सिंपल वोल्टेज इज आई इनटू आर। ठीक है, ये जो कैपिटल आर है ये हमने कहा था ये एक्सटर्नल रेजिस्टर होगा। ये सर्किट के अंदर जो लोड कनेक्टेड होगा वो होगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। VL जो था दैट वाज द लॉस्ट वोल्टेज विद इन द बैटरी। जो वोल्टेज लॉस्ट होती है ये वो थी हमारे पास। तो यहां से हमारी जो इक्वेशन बनी थी वो थी आई आर प्लस आई आर, या जो फेमस फॉर्म है इसकी वो ये है बेटा। तो ये इसकी कल हमारे पास कुछ हमने जो वर्किंग की थी उससे ये चीजें हमने सीखी। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सर्किट एनालिसिस के लिए। एक लॉज हैं किरचॉफ के। आज हम लोग वो किरचॉफ के लॉज सीखेंगे और उनके ऊपर वर्किंग करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये। किरचॉफ के लॉज कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं, या किसी भी सर्किट को आप सॉल्व करते हैं तो उसे किरचॉफ से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। किरचॉफ के दो लॉज हैं। पहला लॉ कहलाता है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ये जो लॉ है दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज की कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इस लॉ के मुताबिक किसी भी जंक्शन पे, जहां पर नोड या जंक्शन पे जहां पर दो या दो से ज्यादा वायर्स मिलेंगी वो आपका जंक्शन या नोड बनेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट अराइविंग एट द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट लीविंग द जंक्शन। ये फर्स्ट इसका जो लॉ है इसको केसीएल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आई जो है इलेक्ट्रिक करंट अराइविंग है, I1, I2 भी अराइविंग है, I3 लीविंग है, I6 लीविंग है, I5 लीविंग है, I4 जो है अराइविंग है। तो सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अराइविंग, तो ये I1, I2 एंड I4 इनका सम। इलेक्ट्रिक करंट लीविंग, तो ये आपके पास बन रहा है I3, I5 एंड I6, इनके सम के बराबर है। बहुत आसान सा लॉ है। जो किसी भी नोड या जंक्शन पे जितना भी करंट अराइव करेगा उतना ही करंट उससे बाहर इमर्ज करेगा। तो अगर मैं आपको इस तरह का एक एमसीक्यू के अंदर हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास ऐसी सिचुएशन हो तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कोई मुझे बता सकता है? जी, तो इसकी इक्वेशन बनी, सही है बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये करंट अराइविंग है और लीविंग करंट जीरो है। टेक्निकली ये गलत है लेकिन ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट अराइविंग मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट लीविंग, ये हमारे पास किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। जो सेकंड लॉ है उसको केवीएल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी सर्किट को रिकॉल करें तो हमारे पास ईएमएफ का मतलब था एनर्जी गेन बाय द चार्ज, और पीडी का मतलब था एनर्जी डिलीवर्ड या एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज। ठीक है, कल हमने इस पर डिस्कशन की थी। अब इसमें ये कहता क्या है, ये कहता है किरचॉफ के इन अ क्लोज लूप, ठीक है, या क्लोज सर्किट, the algebraic sum of all EMFs of sources must be equal to some algebraic sum of potential difference across the components of the loop।
अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर इसको मैंने लिखा है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स शुड बी इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ पीडीज। ये अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे फर्ज करते हैं ये आपके पास एक सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले बेटा करना क्या होता है, सबसे पहले आपने करंट को असाइन करना। आप भले बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव को ना सोचें, आप अपनी मर्जी से असाइन कर दें। तो इसमें यहाँ पे करंट मैंने असाइन किया है, ये करंट है, क्योंकि दोनों बैटरीज का करंट सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों बैटरीज का करंट मैंने ऐड अप हो जाएगा, तो इसको मैंने आई से डिनोट कर दिया। इस लूप के अंदर करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है, दोनों बैटरी से जो करंट आ रहा है वो सम होके टोटल करंट फ्लो कर रहा है। ये सम क्यों कर रहा हूँ मैं, देखो इसके रीजन है। ये करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इस बैटरी का करंट भी उसी डायरेक्शन में, दोनों करंट्स ऐड अप हो रहे हैं। ठीक है, ये अभी रूल्स मैं आपको बताऊंगा, तो वहां बल्कि पहले रूल्स को सोच लेते हैं कि आपने इक्वेशन इसकी बनानी कैसे। तो बेटा आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये गौर करिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाएं अपनी इस तरफ। तो अलोंग द लूप, जो भी आपने लूप कंसीडर किया, आप फर्ज करते हैं लूप में इस तरह से मूव कर रहे हैं, इस एरो को जो मैंने दिया है, आप ऐसे लूप में मूव करते हुए जा रहे हैं, ये एरो आपकी मोशन को शो कर रहा है। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं, तो नेगेटिव पे एनर्जी कम है, पॉजिटिव पे एनर्जी ज्यादा है, यानी आपने एनर्जी गेन की, तो यहाँ पर ईएमएफ को प्लस ई से डिनोट करेंगे। और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ रहे हैं, यानी आपने एनर्जी को लूज किया, आपकी एनर्जी फॉल कर रही है, वोल्टेज ड्रॉप कर रही है, तो उस वक्त आपने माइनस ई को यूज करना है। यानी सर्किट में मूव करते हुए अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे जंप करेंगे तो ई को प्लस का साइन देंगे, और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे तो ई को आप क्या करेंगे, नेगेटिव का साइन देंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है अच्छा लगे। हमने यहाँ पे लूप कंसीडर किया है ए डी सी डी ए, ये मेरा लूप है, मैं इसको यूं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं लूप ये शो कर देता हूँ, ये हमारा लूप है। हम ए से डी पे जाएंगे, डी से सी, ठीक है, बी है बेटा, ये मैंने डी लिख दिया। तो यहाँ पर ए से डी पे गए, डी से सी पे आए, सी से आप ए पे आ गए इस लूप में, बल्कि इससे भी आसान नीचे वाला लूप मैंने बनाया हुआ है, इसको देखते हैं, उसके बाद फिर मैं इस पे आता हूँ, परेशान नहीं हूँ। पहले लूप हमने ये सोचा है कि हम ए से बी पे जाएंगे, ये वाला लूप है, बी से सी पे जाएंगे, सी से डी पे जाएंगे, और डी से ए पे जाएंगे। अब बेटा ये हम ट्रेवर्स करते हुए, यानी इसमें वॉक करते हुए, मूव करते हुए, जब हम मूव करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने सम ऑफ ईएमएफ एक साइड पे कर देने, सम ऑफ पीडीज को एक साइड पे कर देना। ठीक है, अब बेटा आपने ए से बी पे जा रहे हैं, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी वोल्टेज होगी, पीडी होगा। अब बेटा आप जब ए से बी पे जा रहे हैं तो आप करंट के साथ जा रहे हैं, इफ यू आर मूविंग अलोंग द करंट, आपका पीडी पॉजिटिव होगा। ये आपने प्लस आई, इसका करंट आई है और इसकी रेजिस्टेंस आर है, सबको पता है ओम्स लॉ से, वोल्टेज इज आई इंटू आर। तो बेटा ये आप जब ए से बी पे जा रहे हैं तो यू आर मूविंग अलोंग द करंट। जब भी आप करंट के साथ जाएंगे तो जो यहाँ पर सम ऑफ पीडीज में आपने प्लस आई आर वन लिखना है, यानी जो भी यहाँ पे पीडी है वो प्लस के साथ लिखना है, तो इसका पीडी प्लस आई आर वन आ गया। अब बेटा आप बी से सी पे जा रहे हैं, तो अब आपको आर टू रजिस्टर मिल रहा है, आपकी मोशन और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, मैं ये एरोस ड्रॉ कर देता हूँ मोशन के, तो ये आपकी मोशन ये थी, अब आपकी मोशन ये है। तो आपकी मोशन और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आपके पास जो रेजिस्टर आएगा उसका पीडी पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस आई आर टू आ गया। अब बेटा इस, अब बैटरी पे आ गए तो यहाँ पर ईएमएफ की लिखनी पड़ेगी, यानी सेकंड पोर्शन में यहाँ वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब आप पहले नेगेटिव पे पहुंचे, नेगेटिव से आप पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो अब आपके पास ये क्या बनेगा, प्लस ई टू बनेगा, तो यहाँ पर आपने प्लस ई टू लिखा। उसके बाद आप यहाँ से सी से डी पे जा रहे हैं, तो जब सी से डी पे जा रहे हैं तो आपके पास रास्ते में ये रेजिस्टर आ रहा है, तो बेटा ये आप करंट के साथ जा रहे हैं, तो दैट इज वाई आपने प्लस आई आर थ्री, यानी ये वोल्टेज क्या लिखी, प्लस में लिख दी। उसके बाद आप डी से ए पे जा रहे हैं,
तो बेटा ये नेगेटिव है बैटरी का, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस ई लिखेंगे, तो ईएमएफ की साइड पे आपने प्लस ई लिख दिया। तो ये आपके पास किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उसके मुताबिक इस लूप के अंदर जितने भी ईएमएफ की उनका सम, अलजेब्रिक सम, और जितने भी पीडीज थे उनका अलजेब्रिक सम की इक्वेशन बन गई। कैसे बनी? देखो, अगर आप पीडी को सोचेंगे, इफ यू आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, आप करंट के साथ साथ मूव करते जा रहे हैं तो आपका पीडी पॉजिटिव होगा, करंट के अगेंस्ट जाएंगे तो पीडी नेगेटिव होगा। देखो मैंने यहाँ पे ये लूप को रिवर्स किया है और इसी सेम सर्किट का आपको इक्वेशन बनाकर दिखाई है। पहले मैं ए बी सी डी और ए जा रहा था, अब मैं इसके अपोजिट यहाँ से मूव कर रहा हूँ। मैं ए से डी पे जाऊंगा, डी से सी पे जाऊंगा, सी से बी पे, और बी से ए पे आऊंगा। तो पहले अगर हम यहाँ देखें तो हम ए से डी पे जा रहे हैं। जब हम ए से डी पे जा रहे हैं तो यहाँ पे बैटरी आ रही है पहले पहले, तो हमें पहले ईएमएफ के पोर्शन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सम ऑफ ईएमएफ है शुड बी इक्वल टू सम ऑफ पीडीज। अब यहाँ पर सम ऑफ ईएमएफ में पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा हूँ, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो माइनस ई आ गया। अब बेटा डी से मैं ई पे आ रहा हूँ, अब देखो मेरी मोशन डाउनवर्ड है, करंट अपवर्ड है, मैं करंट के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो पीडी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये मैंने माइनस आई इंटू आर थ्री कर दिया। इसका पीडी क्या बनेगा? आई आर, यानी आर थ्री इसकी रेजिस्टेंस और आई इसका करंट। अब क्योंकि करंट के मैं अपोजिट आ रहा हूँ इसलिए मैंने माइनस साइन के साथ इसको डिनोट कर दिया। अब बेटा सी से बी की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं अगेन वोल्टेज ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ईएमएफ को मैंने माइनस में लिख दिया, माइनस ई टू। ठीक है, इसका ईएमएफ ई टू है। उसके बाद बेटा इससे नेक्स्ट पे आए तो ये आर टू आ गया। अब करंट यहाँ आ रहा है और मैं इस करंट के अगेंस्ट जा रहा हूँ, मेरा लूप है सी टू बी, मैं यू मूव करता हुआ जा रहा हूँ, तो मैंने इसका पीडी क्या करना है? नेगेटिव में लिखना है, तो ये मैंने माइनस आई आर टू कर दिया। उसके बाद मैं बी से ए पे जा रहा हूँ, जब मैं बी से ए पे जा रहा हूँ तो अगेन करंट इज कमिंग डाउनवर्ड एंड आई एम मूविंग अगेंस्ट द करंट, तो वेन एवर आई एम मूविंग अगेंस्ट द करंट द पीडी इज नेगेटिव। तो यहाँ पर मेरे पास इसका पीडी है आई आर और इसको मैंने माइनस साइन के साथ यहाँ लिख दिया। अब बेटा ये मेरे पास सम ऑफ ईएमएफ और पीडी बन गए, मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये ई वन प्लस ई टू बन गया, और इस पूरी एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ई वन प्लस ई टू इज इक्वल टू आई आर थ्री प्लस आई आर टू प्लस आई आर वन। तो ये मेरे पास जो है दोनों सिचुएशंस में जो इक्वेशंस बन रही हैं, अगर आप इनको देखें तो ये दोनों इक्वेशन सेम है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, इस कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है कि मुझे यू मूव करना है या यू मूव करना है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप ए से लूप स्टार्ट करें, आप डी से लूप स्टार्ट कर दें, सी से स्टार्ट कर दें, बी से स्टार्ट कर दें, किसी भी एच से आप स्टार्ट करें, क्लॉकवाइज स्टार्ट करें, काउंटर क्लॉकवाइज स्टार्ट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज है कि एक दफा जो आपने करंट की डायरेक्शन असाइन कर लिया, फिर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। ठीक है, इसमें बेटा किसी का कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें, आप लोग बताएं अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है। तो इसमें मैंने क्या सिखाया आपने? सबसे पहले बेटा जब केवीएल अप्लाई करना है, एक साइड पे सम ऑफ ईएमएफ कर देना है, एक साइड पे सम ऑफ पीडीज कर देना है। जब आपने ईएमएफ का सम करना है, जहां से आपने लूप को स्टार्ट करना है, अगर आप किसी भी बैटरी पे रीच करते हैं मूव करते हुए, आप पहले नेगेटिव टर्मिनल पे आए और फिर पॉजिटिव पे जा रहे हैं, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ईएमएफ आपका क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि आप एनर्जी गेन कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसका उलट कर देंगे तो यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो आपके पास वो ईएमएफ नेगेटिव होगा। अगर किसी रेजिस्टर को ट्रेवर्स कर रहे हैं, अगर करंट के साथ साथ जा रहे हैं आप, तो उसका पीडी पॉजिटिव होगा, करंट करंट के अगेंस्ट जाएंगे तो पीडी नेगेटिव होगा। तो किसी का कोई मसला है तो प्लीज मुझे बताएं। जी बेटा, ईएमएफ की डायरेक्शन नहीं बेटा, वो प्लस माइनस लगे होते हैं, आप अपनी मर्जी से करंट डिसाइड कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट की डायरेक्शन आप डिसाइड करेंगे, अगर आपका करंट अज्यूम्ड करंट गलत होगा तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं होगा। और अमूमन कैलकुलेशन आती कम है, इसकी इसकी इक्वेशन ज्यादा आती हैं आपके पास। जी बेटा, कहीं भी हो। ठीक है, ये एक सिंगल लूप पे मैंने आपको समझाया है। अब इसके नेक्स्ट फेज में आ जाए। अब बेटा इसके नेक्स्ट फेज में ये है मेरे पास
एक सर्किट, एक लूप है, यूं समझ लें। अब आपके पास जो है, अब मैं ये चाहूंगा कि मैं आपको एक लूप दे रहा हूँ। फर्ज करते हैं, मैं लूप आपको बता देता हूँ। फर्ज करते हैं लूप है आपका DCBAD, ये लूप है आपका। आप इसकी KVL को अप्लाई करें और इक्वेशन आप सोचें। इक्वेशन कॉपी पे लिख कर तस्वीर खींच के मुझे भेज दें, अगर टाइप नहीं कर सकते तो। ईएमएफ तो मैंने बता दिए बेटा आपको, ये ईएमएफ लिखी हुई है आपके पास, सारा कुछ सर्किट बना हुआ है, ऐसे ही सर्किट होगा। करंट को खुद अज्यूम कर लो किसी भी डायरेक्शन में। एंड व्हाट अबाउट ईएमएफ? अब तो चलो मैं करंट को दे देता हूँ आपको डायरेक्शन में। फर्ज करते हैं करंट फ्लोइंग इज लाइक दिस। Our loop is DCBAD। तो इस लूप के मुताबिक अगर हम यहाँ पे D से C पे जाएंगे तो इनिशियली वी रीच, अच्छा सबसे पहले तो KVL अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक मिनट। तो सम ऑफ EMFs शुड बी इक्वल टू सम ऑफ PDs। तो सबसे पहले मैं EMF पे पहुंच रहा हूँ, एंड आई एम रीचिंग द पॉजिटिव टर्मिनल एंड मूविंग टू द नेगेटिव, यानी वोल्टेज इज बीइंग ड्रॉप्ड। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया -E2। उसके बाद बेटा अब ये आ गया मेरे पास, नेक्स्ट करंट आ गया। अब मेरी मोशन है D to C। आई एम मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो माई PD वुड बी पॉजिटिव, तो +IR2। देन C to B, again I am moving along the direction of current, that is my motion. I am moving C to B and the current is in the same direction, so the PD would be positive, +IR3। then B to A, तो मैं जा रहा हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे, मैं यूं जा रहा हूँ B to A। तो EMF यहाँ पे आ रही है, तो दैट EMF वुड बी पॉजिटिव। EMF पॉजिटिव है क्योंकि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा हूँ। देन A to D, तो मेरे पास अगेन आई एम मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये आ गया +IR1। तो ये मेरे पास बेटा इक्वेशन बन गई इसकी। when you move from negative terminal to positive, positive is higher potential, negative is lower potential. When you move from lower to higher potential, you gain energy, so that is why EMF is positive. And when you move from positive to negative, you move from higher to lower, you lose energy, that is why it's -E। बेटा जब आप बैटरी के लूप में मूव करते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, तो बेटा आपका चार्ज एनर्जी, जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा चार्ज निकलता है, हाईली एनर्जेटिक। तो इसका मतलब यह है कि आप एनर्जी को गेन कर रहे हैं, आप इसको यूं सोचेंगे, दैट इज व्हाई इट्स +E। एंड व्हेन यू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव पे एनर्जी लो हो जाती है, तो दैट इज व्हाई इट्स -E। ठीक है। और रेजिस्टर का तो बहुत आसान है कि अगर आप जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, इफ यू गॉट करंट इन सेम डायरेक्शन, इट वुड बी +IR। इफ यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, द PD वुड बी नेगेटिव। रेजिस्टर का तो आसान है। बैटरी में बेटा याद रखें, अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी वोल्टेज गेन कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब वोल्टेज गेन करना, इट्स +E। और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, तो यू आर लूजिंग, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये नेगेटिव ही हो जाएगा। सही है फरहान?
इलेक्ट्रिक करंट इसमें तो सेम रहेगा बेटा, क्योंकि ये सीरीज यानी कि एक सिंगल लूप है। अब बेटा इस सर्किट को देखते हैं। ये हमारे पास तीन बैटरीज है कनेक्टेड, और ये सोर्स है हमारी E1, ये सोर्स है E2, ये सोर्स है E3। तो मैंने कंसीडर किया है, अमूमन होता है ऐसे, ये जो मिडिल वाली ब्रांच होती है इसकी तरफ करंट लेकर जाते हैं। तो मैंने I1 को इसकी तरफ मूव कराया है, और यहाँ से जो करंट आ रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने सोचा है कि यहाँ से करंट I3 आएगा, E3 सोर्स से करंट I3 आ रहा है, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस कॉमन ब्रांच। ये कॉमन ब्रांच है इसकी, तो ये दोनों के करंट को शेयर करेगी, लेगी ये। किसी को प्रॉब्लम करंट की डायरेक्शंस में, ये पॉजिटिव से हमेशा ये ब्रांच की तरफ लेके जाना। इस बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल से ये नहीं सोचना कि करंट बाहर आएगा, ये सोचो कि ये करंट यहाँ से इसके अंदर यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से यूं एंटर होगा। ठीक है। अब बेटा यहाँ से जो E1 सोर्स है इसका करंट यहाँ से D से अंदर एंटर हुआ, और यहाँ से इसका करंट एंटर हुआ, और इसके अंदर जो करंट है वो I2 है। ठीक है। अब बेटा एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पे मैं जो है KCL अप्लाई कर रहा हूँ, किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता था? इलेक्ट्रिक करंट अराइविंग should be equal to algebraic sum of electric current leaving। तो बेटा डी पर इलेक्ट्रिक करंट अराइविंग, यहां से अराइव कर रहा है I1, और यहां से अराइव कर रहा है I3। तो इलेक्ट्रिक करंट अराइविंग इज I1 प्लस I3। अब डी से, ये डी है, इससे करंट लीव कौन सा कर रहा है? I2 कर रहा है। तो यहां पर ये आ गया आपके पास I2। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि एट सी अप्लाई KCL, तो अब आप सी को सोचें, सी पॉइंट ये रहा, ये भी एक नोड है, जंक्शन है, तो ये दो से ज्यादा वायर्स मिल रही हैं, कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। तो बेटा अब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, अगेन अब आपने सोचना है इलेक्ट्रिक करंट अराइविंग एंड अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लीविंग। तो इलेक्ट्रिक करंट अराइविंग इज I2, इलेक्ट्रिक करंट लीविंग इज I1 एंड I3। अब ये लीविंग वाला जरा समझें। अब जो मैं बात कर रहा हूँ इसको जरा गौर से सुनना। ये जो बैटरी है E1, इसने जितना करंट दिया है वापस इस बैटरी में उतना करंट ही वापस आएगा। यानी यहां से अगर I1 करंट आ रहा है, तो ये जब I2 यहाँ पे पहुंचेगा तो I1 इधर चला जाएगा इस बैटरी का करंट, और जितना करंट इस E3 बैटरी का है वो उसके अंदर चला जाएगा। जो बैटरी जितना करंट डिलीवर करेगी उतना ही करंट उसमें वापस जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट अराइविंग एट सी इज I2, एंड इलेक्ट्रिक करंट लीविंग इज I1 प्लस I3। तो अगर आप इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, सी और डी दोनों पे KCL से इक्वेशन सेम बन रही है। ठीक है। तो कोई भी नोड, कोई भी जंक्शन पॉइंट अगर आप KCL अप्लाई करेंगे तो उससे आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसमें क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है, तो ये आपके भले बेटा किसी भी डायरेक्शन में हो, करंट आप अज्यूम कर रहे हैं ना, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ से, आप चाहो तो इस करंट को यूं ले लो बेटा, I1 को यूं ले लो, आप यहाँ से करंट को ले आओ I1 को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर जब सम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आंसर आपका नेगेटिव पे चला जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ से, ये मेरी आदत ये है कि मैं यूं ही करता हूँ कि एक मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो उसकी तरफ करंट को लेकर जाता हूँ, इससे जरा आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो ये करंट मैं यहाँ लेके गया, इसकी पोलैरिटी का कोई काम नहीं है। तो ये करंट यहाँ से मर्ज होके यूं जा रहा है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी इसके करंट की डायरेक्शन होगी वो उस कैलकुलेशन में आएगी। तो whatever the direction you are supposed to assume the direction of the current, do not follow the polarity of the battery। अमूमन हम यही कहते हैं बच्चों को। ठीक है। अब बेटा ये लूप आपके पास है,
ADCBA, ये आपके पास है ADCBA, यानी मैंने ये लूप आपका कंसीडर किया है। अब इस पे KVL मैंने अप्लाई किया, आप इस लूप को देखें। पहले आप जा रहे हैं A टू D, आप कैसे मूव कर रहे हैं? यू आर मूविंग A टू D, आप A से D की तरफ जा रहे हैं। यू आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, आप करंट की डायरेक्शन के साथ साथ जा रहे हैं। तो बेटा इसका जो PD होगा वो क्या होगा? वो आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो ये आ गया +I1, इसका करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, तो I1 R1। उसके बाद आप D से C की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप D से C की तरफ जा रहे हैं तो ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है, इसका PD क्या बनेगा? I2 × R2, ये आ गया I2 × R2। क्योंकि आप करंट के साथ साथ मूव कर रहे हैं इसलिए PD पॉजिटिव आ गया। उसके बाद बेटा आप इस बैटरी पे पहुंचे। जब आप इस बैटरी पे पहुंचे तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, यानी E2 आपका क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो ये E2 आपका माइनस में आ गया। अब यहां से आप फर्दर मूव कर रहे हैं C टू B। अब B से आप जब A की तरफ जा रहे हैं तो बेटा आपका करंट देखो, I1 करंट यूं आ रहा है, ठीक है? जो आपका I1 करंट है दैट इज मूविंग लाइक दिस। तो ये आपका I1 करंट। अब बेटा इसका PD क्या बनेगा? आप करंट के साथ साथ जा रहे हो, तो व्हेन यू आर मूविंग अलोंग द करंट PD इज पॉजिटिव, तो I1 R1, ये इसका PD पॉजिटिव आ गया, I1 R1। अब बेटा E1 बैटरी पे पहुंचे तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो, तो E1 आपका क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका +E1 आ गया। तो आपकी इस लूप की इक्वेशन क्या बनी? -E2 + E1, I1 R1 + I2 R2 + I1 R1। ये इसकी लूप की इक्वेशन बन गई। दूसरा लूप है आपके पास DCEFD। DCEFD, इसकी इक्वेशन आप लोग बनाए। बेटा इस बैटरी की पोलैरिटी बिल्कुल सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। बेटा इसका करंट कहीं भी जाए वो कैलकुलेशन में खुद ब खुद आएगा, आप परेशान नहीं हो। द करंट डायरेक्शन इज अज्यूम्ड बाय द पर्सन हु इज सॉल्विंग द सर्किट। आपने बैटरी की पोलैरिटी देखकर करंट की डायरेक्शन नहीं सोचनी नौफल। बैटरी की पोलैरिटी देखकर करंट की डायरेक्शन नहीं सोचनी, आपने खुद करंट की डायरेक्शन को अज्यूम करना है। आपने खुद करंट की डायरेक्शन को अज्यूम करना है, बैटरी की पोलैरिटी देखकर डायरेक्शन अज्यूम नहीं करनी। इसकी इक्वेशन हमने लूप क्या था? लूप इज DCEFD, दिस इज योर लूप। ये लूप डिस्प्ले पे नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको ये लिखा हुआ है, ये लूप है। अब आप इसकी इक्वेशन बनाएं। रिमेंबर दैट व्हेन यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर अ रेजिस्टर द PD इज नेगेटिव। बेटा करंट कहीं से भी निकले हमें थोड़ी पता है, हमें सर्किट के अंदर, घर के अंदर वायरिंग है उसमें, हमें कहाँ क्या पता लग रहा होगा करंट कहाँ से निकल रहा है कहाँ जा रहा है? हम तो करंट की डायरेक्शन अज्यूम करेंगे ना। ये तो सर्किट यहाँ बना हुआ नजर आ रहा है, तो आप जब खुद डिजाइन कर रहे होंगे तो आपको थोड़ी पता होगा करंट कहाँ जा रहा है। वो तो खुद आपके पास जब सोल्यूशन में प्लस और माइनस में आंसर आएंगे तो पता लगेगा कि ये करंट की डायरेक्शन मैंने गलत सोची हुई थी, इसकी डायरेक्शन ये है। हम कन्वेंशनल करंट पढ़ रहे हैं बेटा। लूप की इक्वेशन बना दी आपने। आपने D टू C जाना है। व्हेन यू आर मूविंग D टू C, द करंट इज I2, तो ये होना चाहिए
PD होना चाहिए I2R2। देन ये आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, दिस इज -E2। देन C to E कुछ भी नहीं है, E से F की तरफ जाते हुए यू आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो दिस इज I3R3 प्लस में आएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएंगे तो +E3 होना चाहिए। अभी देखें ये इक्वेशन में शो कर रहा हूँ, मैंने सॉल्व किया था, आप लोग अपने आंसर को चेक करें। ये लूप भी नजर आ रहा है और इक्वेशन भी नजर आ रही है। ये इक्वेशन है जो मैंने बनाई है, ये लूप है, इसको चेक करें बेटा। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, इसको देखें। वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। सादिक भाई, बिलाल, आपकी इक्वेशन। नौफिल, आपकी इक्वेशन क्या बनी है? फरहान, चलें भाई, सही है। तो इसका मतलब अब मैं आपको एक और लूप दे सकता हूँ। नाउ द लूप इज साइंस मिक्स्ड अप। हाउ कम? When you are moving along the direction of current, the PD is positive. When you move against the direction of current, the PD is negative. Remember this sentence. Number two, for a battery, when you jump from positive to negative terminal, it's negative EMF. But when you jump from negative to positive terminal, it's positive EMF. बिलाल, चेक करो अपने लूप को। जिन लोगों ने ये कर लिया है वो ये वाला लूप सॉल्व करें। ये लिख लें ADEFCBA। देखें, ये लूप जो तीसरा है, तीसरा पॉसिबल लूप है, ए ए से मैं डी पे चला। अच्छा, ADEFECBA, यानी ये जो आउटस्कर्ट पे ये वाला है सर्किट, इसकी इक्वेशन बनानी है इस लूप की। ठीक है ना? इस सर्किट के आपने क्या किया, सेक्शंस बनाए। पहले आपने इस लूप की इक्वेशन बना ली, फिर आपने इस लूप की इक्वेशन बना ली, ये दो लूप हो गए। फिर उसके बाद ये तीसरा लूप आ गया आपके पास, आपने इसकी इक्वेशन बनाई। ठीक है बेटा? तो इसकी इक्वेशन ये बनी हुई नजर आ रही है, आप लोग चेक करें अपने, यहाँ पे बॉटम पे नजर आ रही है, आप लोग देखें अपनी इक्वेशंस को। बहुत आसान है बेटा। अगर आप दो लाइंस याद करें कि इफ वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द पीडी वुड बी पॉजिटिव, अगेंस्ट द डायरेक्शन द पीडी वुड बी नेगेटिव। तो सबसे पहला स्टेप है, एक साइड पे लिखें सम ऑफ ईएमएफ्स इक्वल टू सम ऑफ पीडीज। तो जहां पर अगर जो लूप आपको एग्जामिनर ने दिया है, उस लूप में आप मूव करते हुए अपना जो आपके पीडीज हैं, ये जैसे ये वाला लूप है ADE। अब मैं इसको अगर बताऊं आपको, तो ए से डी पे आप जा रहे हैं, यू आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट आपका ये रहा, तो दिस इज +I1R1, ये +I1R1 आ गया। देन D to F, तो करंट इज मूविंग अपवर्ड एंड यू आर मूविंग डाउनवर्ड, तो दैट मींस दिस PD शुड बी नेगेटिव, तो ये -I3R2 आ गया। Then for F to E, अब F to E, current I3 is coming that way, you are moving against that current। अब पहले तो बैटरी आ रही है, एंड बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव, और आप कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव यू आर मूविंग। दैट मींस दिस E3 शुड बी नेगेटिव, तो मैंने ये E3 को नेगेटिव में लिखा है। उसके बाद द करंट फॉर दिस R3 इज दिस एंड आई एम मूविंग अगेंस्ट द करंट, तो दैट PD शुड बी नेगेटिव, तो ये मेरे पास -I3R3 आ गया इसका।
ठीक है, then E to C there is no resistor, then C to B there is no resistor, then B to A, then moving from B to A, तो ये I1 करंट आ रहा है, and this my motion and the current are in the same direction, so I1 R1, ये आपके पास इसका PD आ गया, and for the battery it's negative terminal, it's positive, and I am jumping from negative to positive, voltage is gained, so that is why plus E1 is there, and we reach over here, circuit का loop हमने complete कर लिया। कोई मसला इसमें भाई, इक्वेशंस देख लें। नहीं नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करता बेटा, कोई भी पहले आ जाए बाद में आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं। नाउ दिस वन, अब ये आप लोगों के लिए था सवाल। सबसे पहले एट दिस पॉइंट सी, मैंने आपको करंट दे दिए बेटा, एट दिस पॉइंट सी अप्लाई केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, सी पॉइंट पे, इस जगह पे, ये आपका नोड है, अप्लाई करें। इस बैटरी से मैंने करंट की डायरेक्शन I1 दी है आपको, ये इस बैटरी से करंट I2 फ्लो करके आ रहा है, और ये दोनों करंट यहाँ से I1, यहाँ से I2, इस ब्रांच के अंदर जाकर ये करंट बन रहा है I3, एंड दैट इज मूविंग डाउनवर्ड। मैंने अज्यूम किया है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। जी नौफिल, आपका आंसर सही है, शाबाश। तो इलेक्ट्रिक करंट अराइविंग इज I1 एंड I2 एट दिस, करंट यहाँ से I1 अराइव कर रहा है, यहाँ से I2 अराइव कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट लीविंग इज I3। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनी बेटा, I1 प्लस I2 is equals to I3। Now for F, this point F, तो यहां से करंट I3 आ रहा है, यहां पर इस बैटरी ने कौन सा करंट दिया था, I2, तो ये वापस I2 करंट लेगी। यहां पर इस बैटरी ने कौन सा करंट दिया था, I1, तो ये वापस I1 करंट लेगी। तो यहां से करंट I3 आ रहा है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, I3 एंड I1। अच्छा नौफिल, एक बात है, आप लोग भी सब सुने। अगर फर्ज करते हैं जो नौफिल अभी बात कर रहे थे, इस पे देखो बेटा, इस पॉजिटिव से अगर करंट आप सोचते हो कि ये बाहर आ रहा है, फर्ज करते हैं आप ये सोच रहे हो, यहां से ये करंट बाहर आ रहा है, यहां से ये करंट बाहर आ रहा है, अब किरचॉफ का केसीएल अप्लाई करो इस सिचुएशन में, तो सारे करंट अराइव कर रहे हैं, करंट लीविंग तो जीरो है, तो इसका मतलब सर्किट सही नहीं है, सर्किट गलत है। इसके अंदर करंट जितना आएगा उसको लीव तो होना है, किसी ना किसी बैटरी की तरफ तो करंट जाएगा, इधर आप इधर ले जाओ। अगर आप इस I3 को यूं लेकर आ रहे हो, तो फिर I2 की डायरेक्शन को आप इधर लेके जाओगे, या अगर आप I2 को इधर ला रहे हो, I3 को इधर ला रहे हो, तो फिर जो I1 है वो बेटा यूं जाएगा। केसीएल को वैलिड अप्लाई भी तो करना है ना भाई, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा नोफिल की इक्वेशन सही है, ये भी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। अब बेटा केवीएल अप्लाई करना है, द लूप इज A B C F G A, A B C F G A, यानी ये वाला लूप है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लूप मैंने आपको दिया है, इसकी इक्वेशन बनाए। इसकी इक्वेशन बनाए। मैं नौफिल ये कह रहा हूँ बेटा कि अगर आपने यहाँ से पॉजिटिव से करंट लिया, ये करंट इधर आ रहा है, ये करंट इधर आ रहा है पॉजिटिव से, और ये करंट इधर आ रहा है,
तो सारे करंट अराइव कर रहे हैं, करंट लीविंग जीरो हो रहा है, तो ये तो सर्किट खराब हो गया, गलत हो गया, सर्किट में ऐसा हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं करंट ने तो जाना है किसी ना किसी ब्रांच में। तो इधर अगर जैसे मैंने यहाँ पर आई थ्री को कंसीडर किया, ये करंट यहाँ जा रहा है, अगर फर्स्ट करते हैं यहाँ से आई थ्री यहाँ आए, आई वन यहाँ आए, तो फिर आई टू को इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि करंट अराइविंग शुड बी इक्वल टू करंट लीविंग। किसी एक ब्रांच में तो करंट को लीव कराना है ना, आपने बाहर लेके जाना है। तो इसलिए पोलैरिटी बैटरी की मैटर नहीं करती होती। आखिर में जो सोल्यूशन जब आप करते हैं वहां पर करंट प्लस माइनस में आते हैं। तो आपके पास ये 99% इक्वेशंस बनानी होती है आपको, आपने तो खुद सॉल्व किए हैं इसमें इक्वेशन, सोल्यूशन पे बहुत कम होता है बेटा। जी सादिक भाई ठीक कहा है आपने। बेटा इस लूप पे इक्वेशन लगाओ। ये जो लूप है, A B C F G A, A B C F G A, यानी यू मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लीज इसकी इक्वेशन बनाएं। जी सही है नौफिल। ये मैंने सॉल्व किया बेटा, ये प्लीज देखें। सेकंड लूप, भाई ये सब लोग कंफर्म करें मुझे। और ये इसके बाद सेकंड लूप की इक्वेशन भी बनाए, थर्ड की भी बनाए। जब तक मैं भी बना रहा हूँ आप लोग भी बनाए इक्वेशन। देखें बेटा ये इक्वेशन बनाई है मैंने, चेक करें सही है।
E1 माइनस, कैसे बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं ना यार, हम G टू A जा रहे हैं ना, यूं जा रहे हैं ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बिलाल, फरहान, फीडबैक चाहिए बेटा, और बाकी लोग भी जो क्लास में हैं। तीसरे लूप की इक्वेशन बने, CDEFC, CDEFC, ये वाला लूप है। CDEFC, this one, this part of the circuit. So C to D, we are moving against. So this is I2 into R2 minus. Then for the, we are now reaching to the battery. We are jumping from positive to negative. It's minus E. So minus E3 aa gaya. Then for this, the current is coming I2 like this. We are moving like this. So we are moving against the current. So ये I2 R3 बन गया, I2 R3 minus के. For this resistor, the current is moving this. तो ये करंट है I2, तो हम जो है यहाँ से R3, तो I2 R3 ये आ गया माइनस के साथ। देन इन दिस ब्रांच, तो ये हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, पॉजिटिव ईएमएफ, तो प्लस ई आ गया। देन करंट डाउनवर्ड आ रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये माइनस में I3R4 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई इस लूप की। पार्ट 2 में मैं भूल गया हूँ क्या कोई? एक मिनट। ए से बी, I1 R1, देन सी डी, तो माइनस I2 R2, फिर नेगेटिव ई, फिर I2 R3, देन इट्स प्लस, कौन सी बनाना चाहिए, गलत बना दिया क्या मैंने? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, एंड देन ए। ठीक है, दिस इज, वी आर मूविंग अलोंग, तो प्लस I1 R1 minus I2 R2, then for this the current is upward, I am moving downward D to E, तो minus I2 R3। अच्छा ये भूल गया मैं, I2 R3, then for this minus I2 R3, then for this I3 R4। ये R5 कहाँ से मैं ले आया बीच में?
अच्छा सॉरी, मैं गलत लूप में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जाना है। ला हौल वला कुव्वत। तो I2 R3, देन इट्स प्लस I1 R5, देन इट्स दिस वन। ठीक है। अब कितने रजिस्टर्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच पीडीज हैं। यूं लास्ट में चेक करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और दो बैटरीज हैं, एक और दो। तो दो बैटरीज का ईएमएफ है। ठीक है, सही है। आखिर में ऐसे चेक कर लिया करो बेटा। तो भाई ठीक है। अब कोई और कोई प्रॉब्लम? अब बेटा इसकी स्क्रीनशॉट लो और ये मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप करो। नमाज का टाइम हो रहा है। अब ये बाकी काम हम इसका कल करेंगे, क्लास नमाज के बाद तो क्लास नहीं मेरे ख्याल से। कल भी लोग कम थे बहुत। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन ही था जो मैंने सोचा हुआ था। तो अब ये जो है आप इसकी तस्वीर खींच लें, और कल जो है, बल्कि आज ही मुझे इसकी नमाज के बाद आप पिक्चर सेंड कर दीजिएगा सॉल्व करके। तो बाकी इस पे फर्दर काम कल करेंगे क्लास में, इसी टाइम पे। ठीक है बेटा, 5:10 हो गए, नमाज का टाइम है। तो अब कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी।